हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक्सरसाइज 8.3। आज हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर फोर्थ के टोटल 10 पार्ट्स हैं। इन 10 पार्ट्स को हम कवर करेंगे आज। लेकिन उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम ये समझ लें कि उस क्वेश्चन में जो है कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं जो कि क्वेश्चन नंबर फोर्थ के पूरे 10 के 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा पहले फॉर्मूले को देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा एंड सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। ऐसे ही टेन थीटा होता है हमारा 1 अपॉन कॉट थीटा और कॉट थीटा होता है 1 अपॉन टेन थीटा। उसके बाद दो फॉर्मूले और हैं, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो गए। उसके बाद यहाँ पे भी फॉर्मूले हमारे पास तीन, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए होता है 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। तीन फॉर्मूले और हैं हमारे पास। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या करेंगे, एक बार ए प्लस बी एक बार ए माइनस बी, यानी एक बार प्लस में लिख देंगे एक बार माइनस में लिख देंगे इन दोनों वैल्यूज़ को। ओके, सो ये सभी फॉर्मूले जो हैं हमारे एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर फोर्थ में लगेंगे। तो इन फॉर्मूले को आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, जिससे कि आपको क्वेश्चन नंबर फोर्थ को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए कि करके हम क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लेते हैं नेक्स्ट पेज से। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारे पास, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। गाइस हमारे पास इसके टोटल 10 पार्ट्स हैं। 10 पार्ट्स को हम एक ही वीडियो में कवर कर लेते हैं। चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चन को कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा स्क्वायर दिया हुआ है, होल स्क्वायर दिया हुआ है इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा दिया हुआ है। ओके, तो हम क्या करते हैं गाइस, पहले इसके लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये वाली वैल्यू है, तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेते हैं। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा स्क्वायर लगा लेते हैं यहाँ पे हम, सॉरी। ओके, अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे गाइस, देखो कॉसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा। मैंने जस्ट अभी आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दिया कि हमने वैल्यूज़ को किस तरीके से लिखनी है आइडेंटिटीज़ यानी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पे मैं कॉसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूँ, ब्रैकेट लगाते हैं माइनस लगाते हैं। कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ओके, यहाँ पे लगा लेते हैं ब्रैकेट, होल स्क्वायर लगा लेते हैं। ठीक है, अभी हम क्या कर सकते हैं, सिंपली गाइस देखो एक काम करना है हमें, यहाँ पे हम जो जो भी आइडेंटिटीज़ लिख रहे हैं ना, उन्हें हम क्या करेंगे, शो करते जाएंगे। सो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ऐसा हो क्यों रहा है। यहाँ पे हमने क्या किया, इस कॉसेक थीटा के बदले में, ठीक है ना, इस कॉसेक थीटा को हमने क्या किया, यहाँ पे कॉसेक थीटा को हमने क्या लिखा, 1 अपॉन साइन थीटा। ओके, और हमने इस कॉट थीटा को क्या लिखा, उसे भी लिख देते हैं हम यहाँ पे। कॉट थीटा को हमने क्या लिखा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो इसे भी लिख देते हैं गाइस। एग्जाम में आप इस आइडेंटिटी को जरूर शो करेंगे, अदरवाइज आपके मार्क्स कट सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमने लिख दिया कि हमने कॉसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा क्यों लिखा, यहाँ पे हमने ब्रैकेट में यहाँ पे सेपरेटली बता दिया। बिल्कुल ऐसे ही कॉट थीटा को हमने कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्यों लिखा, यहाँ पे हमने बता दिया। अभी हम क्या करेंगे आगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे माइनस है ना, तो क्यों ना हम ऐसा करें, इन दोनों का एलसीएम ले लें। तो एलसीएम लेंगे कैसे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है दोनों क्या है हमारा, सेम सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो जो एलसीएम होता है वो भी हमारा क्या होता है गाइस, सेम होता है। सो हम क्या करते हैं, यहाँ भी साइन थीटा यहाँ भी साइन थीटा, तो हम यहाँ पे सिंपली एलसीएम में क्या लिख लेते हैं, साइन थीटा को बिल्कुल एज इट इज़ लिख लेते हैं, डिवाइड लगाएंगे। अब देखो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हमारा न्यूमरेटर भी क्या होगा, बिल्कुल एज इट इज़ अपने साइन के साथ आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ 1 लिख देंगे, माइनस है माइनस लिख देंगे, यहाँ पे क्या है कॉस थीटा है तो यहाँ पे कॉस थीटा लिख देंगे, और होल स्क्वायर था उसको बिल्कुल एज इट इज़ लगा देंगे। अभी नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, देखो गाइस ये जो स्क्वायर है ना, ये क्या है, न्यूमरेटर के लिए भी है डिनोमिनेटर के लिए भी है। तो ऐसा करते हैं हम, इस स्क्वायर को ना दोनों को सेपरेट कर देते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा है, इसको भी हमने क्या कर दिया, स्क्वायर दे दिया। डिवाइड में आएंगे, साइन थीटा को भी हम क्या कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे कर देंगे। ओके, अभी चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं।
अभी क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट हम यहाँ पे इक्वल लगा लेते हैं गाइस, इक्वल लगाते चलेंगे। अभी देखिए यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर है, इसका मतलब ये हुआ कि इसे हम 2 बार लिख सकते हैं। तो चलिए इसको 2 बार लिख लेते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा और फिर से 1 माइनस कॉस थीटा, हमने इसको 2 बार लिख दिया। यहाँ डिवाइड लगा लेते हैं, इक्वल भी लगा लेते हैं साथ में। साइन स्क्वायर थीटा है। ओके गाइस, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है, मैंने आइडेंटिटीज़ आपको बताई हुई है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखो आप यहाँ पे हमारे पास है एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हमें यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो हम ऐसा करते हैं साइन स्क्वायर थीटा को बिल्कुल एज इट इज़ लिख लेते हैं यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये 1 मेरे पास ऑलरेडी है, लिख दिया मैंने। इस कॉस स्क्वायर थीटा को प्लस वाले को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये इस तरीके से होता है। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो हमारे पास ये साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो चलिए हम इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख देते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके अभी देखो यहाँ पे अगर हम क्या कर देंगे इस, यहाँ पे तो स्क्वायर है मेरे पास और यहाँ पे कोई नंबर सॉरी कोई स्क्वायर नहीं है, तो ऐसा करें, अगर देखो 1 के ऊपर मैं स्क्वायर लगा दूँ और इसका मैं मल्टीप्लाई करूँ तो क्या मुझे मिलेगा, 1 ही मिलेगा। ओके तो ये तो रफ वर्क है, इसको आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर लगा देता हूँ तो मुझे क्या हो जाएगा, मुझे यहाँ पे कौन सी हेल्प मिल जाएगी, देखो मुझे यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी मिल जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, माइनस तो है हमारे पास यहाँ पे कॉस स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर। तो मैंने आपको क्या बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक बार प्लस में लिख लेना है यहाँ पे और एक बार माइनस में लिख लेना है, सिंपल सा फॉर्मूला है ये। ओके ये हमने कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाली जो वैल्यू है ना न्यूमरेटर की, इसको पहले एज इट इज लिख लेते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा और फिर से हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा, डिवाइड में आएंगे तो हम क्या करेंगे, ये 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम किस तरीके से ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में लिखेंगे, मतलब कि इसको हम एक बार प्लस में लिख लेते हैं एक बार माइनस में लिख लेते हैं, सिंपल है। देखो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, प्लस में फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्लस लगाया और यहाँ पे जो कॉस थीटा उसको लिख लिया हमने कॉस थीटा, और बिल्कुल ऐसे सेम वैल्यू को हम क्या करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा एक बार माइनस में लिख लेंगे। ओके अभी क्या कर सकते हैं गाइज, यहाँ पे देखो थोड़ा सा पेज को ऊपर कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा है, ओके और यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा है। ऊपर देखो सभी माइनस वाले हैं, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो इस वाली वैल्यू के साथ आप इस वाली वैल्यू को कट कर दो तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा मिल जाएगा। चलिए लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, सो इसे हम लिख लेते हैं 1 प्लस कॉस थीटा एज इट इज। ओके तो ये हमारे पास जो है गाइज लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है, ठीक है ना, सॉल्व हो गई है। अब देख लेते हैं हमारे पास जो राइट हैंड साइड की वैल्यू थी वो क्या थी, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, तो यही वाली वैल्यू तो हमारी आई है यहाँ पे। ओके सो हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली यहाँ पे एक लाइन और लिख देते हैं कि जो हमारी इक्वल में जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ चुकी है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए। हमें क्या करना है, सेपरेटली यहाँ पे क्या करते हैं, पहले हम और सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं, अगर राइट हैंड साइड आता है तो गाइज हम वहीं पे जो है इक्वल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ये लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू है, ये राइट हैंड साइड वाली वैल्यू है, तो पहले इसको सॉल्व करना होगा। चलिए कर लेते हैं, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड को। चलिए मैं जल्दी से आप लोग के लिख देता हूँ। यहाँ पे पहले हमने यहाँ पे लिख लिया लेफ्ट हैंड साइड को, कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए, हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिख लिया। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसका गाइस क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके सो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी कॉस ए है यहाँ पे भी कॉस ए है, यहाँ 1 प्लस साइन ए है यहाँ 1 प्लस साइन ए है, तो बिल्कुल सेम वैल्यू है ना। तो ऐसा करते हैं, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, अगर मैं कॉस ए का कॉस ए में मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर ए, ओके प्लस ये 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, इसका भी हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें क्रॉस में, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे।
क्योंकि दोनों सेम सेम है। अपॉन में आएंगे तो यहाँ पे तो सेम वैल्यूज़ हैं हमारे पास, मतलब 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, इनका एलसीएम तो क्या होगा गाइस, सेम यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा। तो हम इससे क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे 1 प्लस साइन ए बिल्कुल एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे क्या है अपने पास, कॉस ए है, ठीक है। अभी देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो हमें यहाँ पे गाइज अपने आइडेंटिटीज़ को शो करना होगा। यहाँ पे क्या करेंगे हम, a प्लस बी का होल स्क्वायर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो क्या लिख सकते हैं हम फॉर्मूले में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये लिख सकते हैं हम अपनी आइडेंटिटी। ओके, अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो मेरे पास कॉस स्क्वायर ए है बिल्कुल इसे एज इट इज़ लिख लेते हैं, यहाँ पे इक्वल लगा लेते हैं। कॉस स्क्वायर ए को लिख लेते हैं हम यहाँ पे, कॉस स्क्वायर ए लिख दिया हमने, ये प्लस था इस प्लस को भी लगा दिया हमने। अब हम चलते हैं आइडेंटिटी पे, देखो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना ये वाला, तो ए स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा, सही है, 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने साइन का स्क्वायर लगा दिया, प्लस लगाएंगे, फॉर्मूले का 2 लिखेंगे, और ए हमारे पास कितना है गाइज, 1 है। ओके, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे, और बी कितना हमारे पास, साइन ए है, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन ए लिख देंगे। ओके, यहाँ पे डिवाइड लगाते हैं, यहाँ पे इक्वल लगा लेते हैं न्यूमरेटर में, और सॉरी डिनोमिनेटर में आकर देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो वैल्यू सब कुछ सेम है, तो इसे हम क्या करते हैं, बिल्कुल एज इट इज़ लिख देते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पे क्या है, कॉस ए को बिल्कुल एज इट इज़ लिख दिया हमने। अभी देखिए क्या करेंगे गाइज, यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर और यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर। तो हमें क्या पता है, हम क्या जानते हैं, आइडेंटिटी से हमने क्या सीखा है कि जो साइन स्क्वायर ए होता है प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है, इनकी वैल्यू क्या होती है, 1। मतलब कि अगर मैं कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों की वैल्यू हो जाएगी गाइज, देखो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, या फिर कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, इन दोनों को आगे पीछे पढ़ा जा सकता है, कितना होगा, 1 होगा। तो इन दोनों की जगह पे मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली 1 लिख सकता हूँ, प्लस लगा देते हैं यहाँ पे, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 2 1 ज़ा 2 लिख दिया हमने, और 2 1 ज़ा 2, और 2 का मल्टीप्लाई साइन ए में करेंगे तो कितना आएगा, साइन ए ही आएगा। तो यहाँ पे हमने साइन ए बिल्कुल एज इट इज़ लिख दिया। ओके, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, इसको बिल्कुल एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेंगे हम, 1 प्लस साइन ए। ओके, और यहाँ पे कॉस ए है तो बिल्कुल इसे हम एज इट इज़ लिख देंगे। चलिए थोड़ा सा पेज को ऊपर कर लेते हैं हम। ओके, अभी क्या कर सकते हैं गाइज, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो हमारे पास 1 आ गया, लेकिन कुछ मिस हो रहा है क्या गाइज, यहाँ पे 1 का स्क्वायर भी है। ओके, तो इसे भी लिख लेते हैं, चलिए थोड़ा सा मिस हो रहा था, इसे हम सही कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे इस 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। ओके, प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या बच रहा था, 2 1 ज़ा 2। ओके, और यहाँ पे साइन ए, थोड़ा सा मिस हो गया था ये। ओके, अब सही है। अभी क्या करेंगे, देखो 1 और 1 को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 हो जाएगा, प्लस ये 2 साइन हमारे पास बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा, लिख दिया हमने यहाँ पे। ओके, यहाँ पे हमारे पास क्या बच रहा है, 1 प्लस साइन ए, तो हम लिख लेते हैं सिंपली इसे 1 प्लस साइन ए लिख दिया हमने, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, कॉस ए। क्लियर है। ओके, यहाँ पे देखो गाइस 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं ना। तो ऐसा करते हैं, 2 को हम कॉमन कर देते हैं। तो देखो अगर यहाँ से 2 कॉमन चला गया तो बचा क्या हमारे पास, यहाँ पे अगर 2 चला गया तो क्या बचा, 1, यहाँ का प्लस बचेगा, ये 2 तो बाहर जा चुका है, सिर्फ बचा क्या है, यहाँ पे साइन ए बचा है हमारे पास, साइन ए लिख लेंगे। डिवाइड में आएंगे, यहाँ पे 1 प्लस साइन ए है। ओके, इसे लिख लेंगे 1 प्लस साइन ए, यहाँ पे लिख दिया हमने, और यहाँ पे क्या है, कॉस ए है। क्लियर। अभी देखो यहाँ पे 1 प्लस साइन ए है, यहाँ पे भी 1 प्लस साइन ए है, तो ये हमें क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। चलिए इसको इस तरफ लिख लेते हैं, बाकी जो बच रहा है, तो यहाँ पे क्या बच रहा है हमारे पास, 2 अपॉन कॉस ए। ओके, तो हम यहाँ पे सिंपली 2 अपॉन कॉस ए लिख देंगे। देखो गाइस इसको क्या कर सकते हैं हम, अगर मैं इसको 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए लिखूं तो कोई चेंज होगा क्या, नहीं होगा। अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई 1 में कर दूं, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, कॉस ए बिल्कुल इसी फॉर्म में हम फिर से चले जाएंगे। लेकिन इसको लिखने से होगा ये कि हमें ये हेल्प मिल जाएगी कि 2 तो बिल्कुल एज इट इज़ लिख सकते हैं हम, और 1 अपॉन कॉस जो होता है यहाँ पर लिख देते हैं हम। क्या लिखेंगे यहाँ पे कि जो सेक होता है, ओके, जो सेक ए होता है, ओके गाइस, तो ये किसके इक्वल होता है, ये होता है 1 अपॉन कॉस ए के।
लिख दिया हमने। मतलब ये हुआ कि 1/cos, 1/cos ए की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, सेक लिखा जा सकता है। 2 तो ऑलरेडी है यहाँ पे, ओके, इसकी जगह पे हम क्या कर देते हैं, सेक लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमने सेक ए लिख दिया। तो हमारे पास एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, 2 सेक ए है। ओके, सो हम यहाँ पे थोड़ा सा और लिख देते हैं क्या, कि जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी वो किसके इक्वल हो गई है, राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई है। सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके, तो इसका भी आंसर आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ओके, तो यहाँ पे हिंट भी दिया हुआ है गाइज हमें। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, राइट दी एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। हमें क्या करना है, साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म में पहले इसको चेंज करना होगा। तो देखिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले यहाँ पे जो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू है ना, इसको हम लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो चलिए मैं आप लोग के लिए यहाँ पे जल्दी से लिख देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू को, उसके बाद सॉल्व करते हैं। हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को लिख लिया है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। अभी क्या करेंगे, इस हिंट के अकॉर्डिंग हम इन सभी वैल्यू को चेंज करते हैं। चलिए करके देख लेते हैं गाइस। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, उसके बाद हम आ जाएंगे डिवाइड में इसके, ये होल डिवाइड है 1 माइनस कॉट थीटा। तो देखो 1 तो हमने बिल्कुल एज इट इज लिख दिया। इस कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, लिख दिया हमने। ये प्लस है, इस प्लस को हमने यहाँ पे लगा दिया। कॉट थीटा है, कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। होल डिवाइड लगाया हमने, 1 लिख दिया हमने बिल्कुल एज इट इज, माइनस लगाया। tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। गाइस हम जो भी यहाँ पे वैल्यूज़ लिख रहे हैं ना, उनको हमको यहाँ पे लिख के बताना भी होगा साइड में कि हम इस तरीके से क्यों लिख रहे हैं, कौन सी आइडेंटिटीज़ यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे हम लिख देते हैं tan थीटा जो होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, एंड जो कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा जो होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। हमने यहाँ पे यही तो किया, इसी के इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग तो हमने सारी वैल्यूज़ को क्या कर दिया, पुट कर दिया, रख दिया। सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा लॉन्ग है ये क्वेश्चन, लेकिन आसान क्वेश्चन है ये। देखिए अभी हम क्या कर सकते हैं, ये ऊपर जो न्यूमरेटर की वैल्यूज़ है ना, इनको बिल्कुल एज इट इज़ लिख देंगे हम, इनके साथ कुछ नहीं करेंगे अभी। यहाँ पे क्या है हमारे पास, साइन थीटा है, यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा है। ओके, लिख दिया मैंने यहाँ पे। ये होल डिवाइड लगाया, इक्वल लगाया, इस प्लस को यहाँ पे लगा देते हैं हम। यहाँ पे क्या है हमारे पास, कॉस थीटा है, लिख देते हैं बिल्कुल एज इट इज़। यहाँ पे क्या है, साइन थीटा है, लिख देते हैं बिल्कुल एज इट इज़। थोड़ा सा पेज को स्क्रॉल कर लेते हैं ऊपर की ओर। ये होल डिवाइड लगा दिया हमने। ओके, अभी हम क्या करेंगे कि ये जो वैल्यूज़ है ना हमारे पास, ये वाली, इनका हम क्या कर लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। देखो गाइस इसके नीचे कोई नंबर है नहीं वैसे, है ना, तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे अगर हम रख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे 1 रख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इनका एलसीएम लेना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो चलिए एलसीएम ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे 1 और साइन थीटा है ना, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पे एलसीएम तो साइन थीटा ही आएगा। ये डिवाइड लगाते हैं। अब देखो 1 के टेबल में साइन थीटा को सॉल्व करते हैं अगर, तो साइन थीटा ही आएगा। इस साइन थीटा का मल्टीप्लाई ऊपर वाले 1 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। ओके, यहाँ पे हमारे पास माइनस है, माइनस लगा लेते हैं। यहाँ पे क्या है, साइन थीटा है। ओके, तो साइन थीटा इसके भी डिनोमिनेटर में है, साइन थीटा कट जाएगा, बचेगा 1। तो उस 1 का अगर मल्टीप्लाई ऊपर में कॉस थीटा के साथ कर दूँ तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। सिंपल है। अभी देखो यहाँ पे 1 और कॉस थीटा का एलसीएम कितना आएगा, कॉस थीटा ही आएगा। जैसे यहाँ पे साइन थीटा आ रहा था बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे इसका कॉस थीटा हो जाएगा। सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा लिख देंगे, यहाँ पे हम लगा देते हैं डिवाइड। अब देखो 1 की टेबल में कॉस थीटा करेंगे तो क्या होगा, इस कॉस थीटा ही आएगा। उस कॉस थीटा का ऊपर वाले 1 के साथ करेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें कॉस थीटा मिल जाएगा। लिख दिया हमने, माइनस था तो माइनस हमने लगा दिया। देखो कॉस थीटा यहाँ भी, कॉस थीटा यहाँ भी, मतलब इसके भी डिनोमिनेटर में, इसको भी डिनोमिनेटर में कट गया। क्या बचा 1, उस 1 का मल्टीप्लाई साइन थीटा के साथ कर देंगे, 1 साइन थीटा जा 1 साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा ही आएगा। ओके, यहाँ पे तो सारी चीज़ें हो गई। अभी क्या करते हैं हम, और ये जो वैल्यू है साइन थीटा और कॉस थीटा को बिल्कुल एज इट इज़ लिखते हैं। यहाँ पे साइन थीटा अपॉन में क्या किया हमने, कॉस थीटा को बिल्कुल एज इट इज़ लिख दिया।
ओके, देखिए यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है ना, इसका हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल करेंगे तो जो नीचे वाली वैल्यू यानी कि डिनोमिनेटर वाली वैल्यू कहाँ चला जाएगी, ऊपर चली जाएगी। और रेसिप्रोकल मतलब यहाँ लगा देंगे मल्टीप्लाई, तो ये नंबर को हम ऊपर कर देते हैं, मतलब इस वाली वैल्यू को ऊपर लिख देते हैं, साइन थीटा को ऊपर कर देते हैं। ओके, यहाँ पे क्या है मेरे पास, साइन थीटा है और क्या है, माइनस का कॉस थीटा है, माइनस का कॉस थीटा लिख दिया हमने। ये प्लस था, इस प्लस को हमने यहाँ पे लगा दिया। ओके, यहाँ पे भी इस वाली वैल्यू क्या करेंगे, हम कॉस थीटा को बिल्कुल एज इट इज़ लिख देंगे। डिवाइड में ये साइन थीटा है ना, इस साइन थीटा को बिल्कुल एज इट इज़ लिख देंगे यहाँ पे। अब इसके साथ क्या करेंगे, इसका हम कर देंगे रेसिप्रोकल, तो कॉस थीटा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ओके, और जो ऊपर वाली वैल्यू को कहाँ चली जाएगी, नीचे चली जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको कॉस थीटा और क्या है, माइनस का साइन थीटा। क्लियर। अभी देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, साइन थीटा का साइन थीटा मल्टीप्लाई कर लेंगे और कॉस थीटा का कॉस थीटा मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर। और यहाँ पे जो है इनके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और इनका मल्टीप्लाई इनके साथ कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है मल्टीप्लाई, ये प्लस तो चलता रहेगा हमारा। तो चलिए इसको कर लेते हैं थोड़ा सा पेज स्क्रॉल करके। देखिए अगर मैं साइन का साइन में मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या मिल जाएगा मुझे, साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। क्लियर। और इनका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दूं तो यहाँ पे कॉस थीटा है, कॉस थीटा बिल्कुल एज इट इज़ मिल जाएगा मुझे। और ये वाली वैल्यू बिल्कुल बिल्कुल ब्रैकेट के अंदर एज इट इज़ आ जाएगी मल्टीप्लाई की फॉर्म में, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ इक्वल लगा लेते हैं। ये प्लस है, बिल्कुल प्लस को एज इट इज़ यहाँ पे लगा देंगे। कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे लगाते हैं डिवाइड, साइन थीटा है, साइन थीटा को बिल्कुल एज इट इज़ लिख देते हैं यहाँ पे हम। ओके, ब्रैकेट लगा लेंगे, ब्रैकेट में इन वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। यहाँ पे कॉस थीटा है माइनस साइन थीटा है, साइन थीटा। ओके, अभी हम क्या कर सकते हैं नेक्स्ट, देखो यहाँ पे गाइज हमें क्या करना होगा, साइन को कॉमन लेना होगा। साइन मतलब ये माइनस साइन को, देखो इधर वाली वैल्यू के साथ कुछ नहीं करना है हमें, इसको बिल्कुल एज इट इज़ लिख लेना है, इसके साथ कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि साइन इस तरफ है हमारे पास माइनस का। तो क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को एज इट इज़ रखेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है हमारे पास, कॉस थीटा है और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा हमारे पास। देखो यहाँ पे हमें क्या करना होगा ना, इस तरफ यहाँ से हम क्या करते हैं, ऊपर ये न्यूमरेटर में जो है ना, इसको रख लो आप बिल्कुल एज इट इज़ से पहले। कॉस स्क्वायर थीटा के साथ भी कुछ नहीं करना है। ओके, यहाँ पे क्या है, साइन थीटा को भी बिल्कुल एज इट इज़ लिख लो। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है, माइनस है और इसके सामने क्या है, प्लस है, माइनस प्लस। ओके, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे जब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो ये प्लस क्या हो जाएगा, इस हमारा माइनस का हो जाएगा। क्लियर। अब देखो हुआ क्या यहाँ पे, ये इससे कॉस थीटा के साथ क्या था, माइनस का साइन था। ओके, हमने क्या, सॉरी प्लस का साइन था, हमने क्या कर दिया, माइनस कॉमन कर दिया। तो ये जो इसका प्लस था वो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये जो माइनस था वो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा और ये प्लस का जो है माइनस का हो जाएगा। बस यहाँ पे इतना ही करना है, बाकी सब कुछ एज इट इज़ लिखा जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा को हमने लिख दिया, साइन थीटा को भी हमने लिख दिया। यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली जो साइन थीटा है ना, इसको पहले लिख लेते हैं। ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम पहले, क्योंकि ये क्या हो चुका है, प्लस का हो चुका है। इसका माइनस बाहर चला गया तो क्या बचा, प्लस का बचा, तो प्लस वाली वैल्यू को पहले लिख देते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ कॉस थीटा, इसका प्लस चला गया तो क्या बचा, माइनस का, तो ये हम क्या कर देंगे, माइनस का कॉस थीटा यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है, बस साइन को हमने कॉमन कर दिया। ओके, अब क्या करेंगे सिंपली कि इन दोनों का क्या कर लेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। ओके, तो एलसीएम लेंगे, देखो यहाँ कॉस थीटा है, यहाँ साइन थीटा है, ये तो दोनों अलग अलग हैं, लेकिन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये दोनों सेम है। तो एलसीएम यहाँ पे किस तरीके से ले सकते हैं, देखिए थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास जो साइन थीटा है गाइस। ओके, यहाँ पे पहले एलसीएम ले लेते हैं। चलिए साइन स्क्वायर थीटा इसको लिख लेते हैं सबसे पहले हम यहाँ पे। नहीं, पहले इसका एलसीएम लेते हैं, क्योंकि एलसीएम नहीं लेंगे तो सॉल्व नहीं हो पाएगा ये। ओके ओके, तो चलिए इसका एलसीएम ले लेते हैं। कॉस थीटा है, यहाँ लिख लेते हैं कॉस थीटा, और यहाँ क्या है, साइन थीटा है, साइन थीटा भी लिख दिया हमने। ओके, देखो यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दो बार है ना ब्रैकेट में, तो एलसीएम में सिर्फ एक बार लिखा जाएगा। लिख दिया हमने साइन थीटा और माइनस का कॉस थीटा, ब्रैकेट लगा दिया हमने। क्लियर। अब क्या करेंगे, हम इसको लगा देते हैं डिवाइड इक्वल। अब चलिए सॉल्व करते हैं। देखो गाइस, यहाँ पे कॉस थीटा है, यहाँ पे कॉस थीटा है। क्लियर। तो क्या होगा कि ये कॉस थीटा कट जाएगा ना, और ये साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी सभी देखो ये वैल्यू सेम है। यहाँ पे देखो वैल्यू क्या क्या सेम है, कॉस थीटा है, यहाँ पे कॉस थीटा कट गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गए, यहाँ पे बचता है साइन थीटा। इस साइन थीटा का मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा के साथ, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा साइन
क्यूब थीटा माइनस, बिल्कुल ऐसे यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे, साइन थीटा है, साइन थीटा कट गया, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया, बचा क्या, सिर्फ कॉस थीटा बचा ना, इस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। क्लियर। अभी देखिए यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखते हैं गाइस, तो ये ए क्यू माइनस बी क्यू के आइडेंटिटीज़ में आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली लिख देंगे कि हमारे पास जो ये वाली वैल्यू है ए क्यू माइनस बी क्यू की फॉर्म में आ रही है, तो हम क्या करेंगे, हमारी जो वैल्यू होती है, मतलब फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। क्लियर। तो हमें क्या करना होगा, इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इन वैल्यूज़ को क्या करना होगा, सॉल्व कर लेना होगा। तो चलिए कर लेते हैं, यहाँ पे डिवाइड लगा लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये साइन थीटा है, कॉस थीटा है, तो इसको पहले ए माइनस बी के फॉर्म में लिखना होगा, तो ए हमारा यहाँ पे क्या है, साइन थीटा, तो चलिए साइन थीटा लिख लेते हैं हम यहाँ पे, साइन थीटा माइनस है, माइनस लगा लेते हैं, बी क्या है हमारा, कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा लिख लेते हैं। उसके बाद आ जाएंगे यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे ए स्क्वायर मतलब कि साइन स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर प्लस लगाएंगे, बी स्क्वायर मतलब कि कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस लगाएंगे, ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास साइन है और बी हमारे पास कॉस है, तो यहाँ पे हम साइन थीटा और कॉस थीटा को लिख देंगे। क्लियर। यहाँ पे आते हैं नीचे, देखो यहाँ पे क्या बच रहा है, कॉस साइन और ये पूरी वैल्यू बच रही है, तो हम इसे क्या करते हैं, यहाँ पे कॉस थीटा लिख दिया, इस साइन थीटा को भी यहाँ पे हमने लिख दिया, और ये ब्रैकेट की वैल्यू जो है हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को भी लिख दिया। अभी क्या कर सकते हैं हम, अगर थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो कुछ वैल्यूज़ ऐसी हैं जो कट रही हैं, देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये वाली वैल्यू कट रही है इससे। क्लियर है। और यहाँ पे आप अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों की वैल्यू, ओके, इन दोनों की वैल्यू क्या होती है गाइज, 1 के बराबर होती है। ओके, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ सिंपली। तो पहले तो देखो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 1 लिख लेते हैं। ओके, प्लस लगाया, यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा है, लिख लेते हैं। डिवाइड में आएंगे, इधर हमारे पास क्या बच रहा है, कॉस थीटा साइन थीटा बच रहा है, इसको लिख लेते हैं। क्लियर। चलिए थोड़ा सा और इसको ऊपर करते हैं, मैंने पहले ही कहा था क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। अभी क्या कर सकते हैं, देखो ये 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा और साइन थीटा अपॉन में है, क्या करेंगे ना कि देखो ये कॉस थीटा और साइन थीटा जो है 1 के लिए भी है और इन वाली वैल्यू के लिए भी है। ओके, तो ऐसा करते हैं, इनको सेपरेट कर देते हैं। कैसे सेपरेट कर सकते हैं, यहाँ पे 1 है ना, 1 को हमने सिंपली लिख दिया, यहाँ पे क्या है हमारे पास कॉस थीटा है और यहाँ पे क्या है साइन थीटा है, लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे, इस प्लस को यहाँ पे लगाते हैं और ये जो है ना हमारे पास साइन थीटा, इसको लिखते हैं पहले और कॉस थीटा को लिखते हैं, और डिवाइड में अगर आते हैं तो हमारे पास क्या है कॉस थीटा और साइन थीटा, लिख दिया हमने यहाँ पे। अब इससे होगा ये कि ये साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, यहाँ पे बच जाएगा 1 अपॉन में कॉस थीटा और साइन थीटा बच जाएगा। चलिए ठीक है, इसको चलिए इस तरफ सॉल्व कर लेते हैं, अब हो जाएगा, थोड़ा सा और बच रहा है। अब देखो गाइस, जैसे यहाँ पे हमने इनको सेपरेट किया था ना अलग अलग, वैसे यहाँ पे भी कर लेते हैं, क्यों ना मैं 1 अपॉन कॉस थीटा और 1 अपॉन साइन थीटा लिख दूँ, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो चलिए यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, 1 अपॉन यहाँ पे इक्वल लगा लेते हैं, यहाँ पे 1 अपॉन कॉस थीटा है तो लिख देते हैं कॉस थीटा। ओके, और यहाँ पे 1 अपॉन ये क्या है साइन थीटा है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं साइन थीटा। ओके, और गाइज यहाँ पे देखो प्लस ये वैल्यू कटने के बाद क्या बन रहा था, सिर्फ 1 बच रहा था, तो हम उसको भी यहाँ पे प्लस में 1 लिख देंगे। ओके, अभी क्या कर सकते हैं, देखो 1 अपॉन कॉस थीटा है ना, तो 1 अपॉन कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी गाइज, आप लोग को फॉर्मूला जो है अच्छे से याद होना चाहिए, तभी आप इस एक्सरसाइज को कर पाओगे। ओके, तो सेक थीटा हम 1 अपॉन कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा लिख सकते हैं, और 1 अपॉन साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, और प्लस का 1 है। क्लियर। तो इसे हम क्या कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं, 1 को पहले लिख लेते हैं, ओके, और प्लस में सेक थीटा और कॉसेक थीटा लिख लेते हैं, तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार देख लेते हैं क्या है यहाँ पे, 1 प्लस सेक थीटा और कॉसेक थीटा, तो चलिए मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। देखिए
वन प्लस सेक थीटा और कॉसेक थीटा है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। फोर्थ पार्ट है इसका, वन प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए वन माइनस कॉस ए। यहाँ पे क्या कर रहा है, सिंप्लीफाई LHS एंड RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को क्या करना है, सेपरेटली अलग अलग सॉल्व करना है। हिंट में इन्होंने बता भी दिया है। तो चलिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को पहले करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, यहाँ पे पहले लेफ्ट हैंड साइड करना है गाइज हमें। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें वैल्यू क्या दी हुई है, वन प्लस सेक ए अपॉन में क्या है, सेक ए है। क्लियर। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, वन है, वन को बिल्कुल एज इट इज लिखते हैं। इस सेक ए को क्या लिखा जा सकता है, इसको वन अपॉन कॉस लिखा जा सकता है। थीटा ए है तो ए लिख देंगे। ओके, यहाँ पे होल डिवाइड लगाते हैं, इक्वल लगाते हैं। सेक ए को क्या, देखो अगर यहाँ पे सेक ए को वन अपॉन कॉस ए लिख रहे हैं तो यहाँ पे भी सेक को क्या लिखा जा सकता है, वन अपॉन कॉस ए लिखा जा सकता है। थोड़ा सही कर देते हैं, यहाँ पे मिक्स हो गया। ओके, कॉस ए लिखा जा सकता है। तो चलिए इसको हमको यहाँ बताना भी होगा गाइज। मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है। देखो सेक ए की जो वैल्यू होती है, ओके, सेक ए की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी हमारे पास, वन अपॉन कॉस ए होगी। तो हमने यहाँ पे आइडेंटिटी बता दी कि ऐसा क्यों हो रहा है। अभी क्या करेंगे नेक्स्ट हम, देखो इसके न्यूमरेटर में कोई नंबर नहीं है तो यहाँ वन लिख देते हैं ताकि एलसीएम लेने में प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे वन और कॉस ए का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे वन लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा एलसीएम, कॉस ए हो जाएगा। ओके, अब देखो इनका एलसीएम कितना हो गया, कॉस ए हो गया। तो वन की टेबल में कॉस ए में यही आएगा हमारे पास कॉस ए ही। तो कॉस ए का अगर मैं मल्टीप्लाई ऊपर करूँ तो कितना मिलेगा मुझे यहाँ मिलेगा कॉस ए ही मिलेगा। यहाँ पे प्लस है, लगा देंगे हम। कॉस ए दोनों डिनोमीटर में है, कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, वन बचेगा। ओके, होल डिवाइड लगाएंगे हम, इक्वल टू यहाँ पे क्या है हमारे पास, वन अपॉन कॉस ए है तो यहाँ पे वन अपॉन कॉस ए लिख देंगे। अब देखो इसके भी डिनोमिनेटर में क्या है, कॉस ए है, इसके भी डिनोमिनेटर में कॉस ए है, तो सेम वैल्यू है डिनोमिनेटर में दोनों की। तो यहाँ से ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो इसको हम इस तरफ सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच रहा है, कॉस ए प्लस वन, बाकी तो कुछ बच नहीं रहा है। डिनोमिनेटर में वन है तो हाँ डिनोमीटर में वन है तो उससे कुछ लेना देना नहीं, हमारे पास बच रहा है सिर्फ कॉस ए प्लस वन। ओके, न्यूमरेटर की वैल्यू को देखा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास बच रहा है कॉस ए प्लस वन, नीचे कट रहा है, वन बच रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वो क्या है, डिनोमिनेटर में है, हमें न्यूमरेटर से मतलब होता है। ओके, तो यहाँ पे कॉस ए प्लस वन ये हमें जो है मिल चुका है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, नाउ राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर ए अपॉन में वन माइनस कॉस ए। तो चलिए इसको लिख लेते हैं सबसे पहले, साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या है, वन माइनस कॉस ए। क्लियर। देखो यहाँ पे हमें आइडेंटिटी लिखनी होगी, क्या लिखनी होगी, अगर मैं इस साइन स्क्वायर ए को, ओके देखो सबसे पहले आप ये समझो कि जो साइन स्क्वायर ए है प्लस कॉस स्क्वायर ए है, ये आइडेंटिटी बताया है मैंने, ये किसके इक्वल होती है, वन के। तो मुझे अगर साइन स्क्वायर ए चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए लिखूंगा इक्वल टू वन, इसको मैं इस तरफ शिफ्ट कर दूंगा तो माइनस का कॉस स्क्वायर हो जाएगा। ओके, इसका मतलब ये हुआ, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं इसको, इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस साइन स्क्वायर ए की जगह पे, इस साइन स्क्वायर ए की जगह पे ये सब वैल्यू लिख सकता हूँ। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ ना कि साइन स्क्वायर ए की जगह पे क्या करता हूँ, मैं इसको लिख देता हूँ, मतलब कि वन माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख दिया हमने, डिवाइड में आएंगे, यहाँ पे तो मेरे पास वन माइनस कॉस ए लिखा हुआ है पहले से। तो देखो अगर मैं गाइस क्या करूँ, इस वन के ऊपर स्क्वायर लगा दूँ तो क्या कोई चेंज होगा क्या, वन के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे तो वन का मल्टीप्लाई मतलब मैं दो बार करूँ यानी कि वन का स्क्वायर करूँ तो वन ही आएगा, तो कोई चेंज होगा नहीं हमारे क्वेश्चन में, वो बिल्कुल वैल्यू वही सेम रहेगी। लेकिन हमें क्या मिल जाएगा, स्क्वायर लगाने से हमें ये वाली आइडेंटिटी मिल जाएगी। तो हमारा क्वेश्चन जो है जल्दी से सॉल्व हो जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब मैं यहाँ पे स्क्वायर लगा दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, इससे हम एक बार प्लस में लिख देंगे ए प्लस बी और एक बार सिंपली माइनस में लिख देंगे। तो ये तो हमारा हो गया, यहाँ पे सिंपली हमने लिख दिया। अभी क्या करेंगे हम ना, इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में इन वैल्यूज़ को भी लिख देते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे हम वन प्लस कॉस ए, एक बार प्लस में लिखा हमने, सेम वैल्यू को हम क्या करेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे, वन माइनस कॉस ए, डिवाइड में आएंगे, यहाँ पे क्या है मेरे पास वन माइनस कॉस ए है। तो अब क्या कर सकते हैं हम,
आप देख पा रहे हो 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, ये तो कट जाएगी वैल्यूज़ आपस में। यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास, यहाँ बचेगा 1 प्लस कॉस ए। तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए है, तो यही वाली वैल्यू तो हमारी यहाँ पे आ रही थी, बस इसे क्या करना होगा, हमें इसे अरेंज करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, कॉस ए को पहले लिख देता हूँ +1, तो ये वाली वैल्यू आप देखो और ये वाली वैल्यू देखो, तो जो लेफ्ट हैंड साइड थी और जो राइट हैंड साइड है वो दोनों क्या इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के। सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। फिफ्थ क्वेश्चन है यहाँ पे, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। और यहाँ पे क्या बोल रहा है हमसे, यहाँ पे हमें कह रहा है यूजिंग आइडेंटिटीज कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये वाली आइडेंटिटी हमें क्या करनी है, यूज़ करनी है इस क्वेश्चन के अंदर। देखिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जो हम डिवाइड कर देते हैं गाइज यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या डिवाइड कर देते हैं, साइन को डिवाइड करते हैं। ओके चलिए मैं लिख के बताता हूँ बाई LHS। LHS है लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड ईच टर्म बाई साइन ए। तो चलिए करके देख ले। देखो यहाँ पे क्या है, कॉस ए है, तो कॉस ए को सिंपली हम पहले यहाँ पे लिख देंगे। इसको किसे डिवाइड करेंगे, साइन ए से। माइनस है लगा लेंगे, यहाँ पे क्या है साइन ए है, तो साइन ए को बिल्कुल एज इट इज़ लिख लेंगे। ओके इसके भी डिवाइड में किसका करेंगे गाइज, हम साइन ए का ही डिवाइड करेंगे। प्लस लगाएंगे, 1 है 1 लिखेंगे, इसके भी डिवाइड में क्या करेंगे हम साइन लिख लेंगे। चलिए अब होल डिवाइड में आते हैं, यहाँ पे इक्वल लगाते हैं। यहाँ पे क्या है कॉस ए है, तो कॉस ए को भी हम लिख लेंगे बिल्कुल एज इट इज़। कॉस ए को लिख लिया, डिवाइड में क्या करेंगे हम साइन इसके भी लिख लेंगे, क्योंकि हमें सभी टर्म में साइन ए का जो है डिवाइड करना है। यहाँ पे मैंने क्या किया, प्लस लिख लिया, साइन यहाँ पे है, साइन को बिल्कुल लिख लेंगे हम। थीटा ए है, ए भी लिख लिया, तो इसको भी किससे डिवाइड करेंगे, साइन ए से करेंगे। और यहाँ पे देखो माइनस है, माइनस लिख दिया, 1 है 1 भी लिख दिया, इसको भी डिवाइड करेंगे हम साइन ए से। अभी आप देखो यहाँ पे साइन ए है, यहाँ पे साइन ए कट गया, यहाँ पे साइन ए, यहाँ पे साइन ए कट गया। तो आगे हम क्या लिख सकते हैं, और देखो गाइज यहाँ पे जो कॉस ए है और यहाँ पे क्या है साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है कॉट ए। हम यहाँ पे कॉट ए लिख देंगे, क्लियर है ना। यहाँ पे माइनस ये वैल्यूज कट के क्या बन रही हैं 1। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस ये वाला, और 1 अपॉन साइन ए को क्या लिखा जा सकता है, कॉसेक लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है, कॉसेक ए लिखा जा सकता है। डिवाइड में आएंगे, इक्वल लगाएंगे। यहाँ पे कॉस ए अपॉन साइन ए को क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पे सेम वैल्यू है यहाँ भी सेम वैल्यू है, तो अगर यहाँ कॉट ए आ रहा तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, कॉट ए ही तो आएगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉट ए लिख देंगे, प्लस लगा दिया हमने। साइन ए कट गया है ना ये, तो क्या बचता है, यहाँ से 1 बचता है, यहाँ पे माइनस है, माइनस लगाएंगे। 1 अपॉन साइन ए की वैल्यू क्या आई थी, कॉसेक, तो यहाँ पे भी 1 अपॉन साइन ए की वैल्यू क्या आएगी, कॉसेक ही तो आएगी। तो हमने यहाँ पे भी क्या किया, कॉसेक ए लिख दिया। ओके अभी क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, इस 1 की जगह पे और इस 1 की जगह पे, ठीक है ना, हमें क्या करना होगा, कुछ वैल्यू लिखनी होंगी। तो वो वैल्यू कौन सी हो सकती है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना गाइस, सबसे पहले तो आप ये बात समझो कि यहाँ पे कॉट है, यहाँ पे कॉसेक है, इनको आप सबसे पहले लिख लो यहाँ पे, है ना। यहाँ पे कॉट ए है ना, तो आप क्या करो, यहाँ पे कॉट ए को लिख लो, और ये प्लस का है, प्लस का लगाओ। यहाँ पे कॉसेक है, कॉसेक को भी लिख लो, कॉसेक ए लिख लो, सॉरी थोड़ा सा कॉसेक ए को लिख दिया हमने, क्लियर है ना। ये माइनस लिख दो, क्लियर। अब इस 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इस 1 की जगह पे हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, क्लियर है ना। क्यों लिख सकते हैं मैं भी आपको बता देता हूँ इसको। यहाँ पे डिवाइड लगाओ सबसे पहले, और यहाँ पे क्या है हमारे पास कॉट ए है, तो कॉट ए को लिख लेते हैं हम। कॉट ए को लिख लिया हमने, +1 लिख लिया। यहाँ पे जो माइनस कॉसेक है बिल्कुल इसे हम एज इट इज़ लिख देंगे, लेकिन हमने क्या किया, इस 1 की जगह पे, मैं इसको चलिए मार्क कर देता हूँ, इस 1 की जगह पे, ठीक है ना, हम क्या करने वाले हैं, मैं लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे हमें क्या पता है कि जो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जो होता है किसके इक्वल होता है, ये होता है कॉसेक
स्क्वायर ए के। ओके, तो मुझे क्या करना है, इस 1 को मैं बिल्कुल एज इट इज़ रहने दूँ और यहाँ पे क्या है मेरे पास कॉसेक स्क्वायर ए बिल्कुल एज इट इज़। अगर इस कॉट स्क्वायर को मैं इधर शिफ्ट करूँ तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। क्लियर है ना। तो हमने क्या किया यहाँ पे, इस 1 की जगह पे क्या लिखा हमने, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये लिख दिया हमने, ठीक है ना। और ये कॉट ए कॉसेक ए को हमने यहाँ पे सेपरेट कर दिया, इस माइनस को लगा दिया और इस 1 की जगह पे हमने इस वैल्यू को लिख दिया इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। और जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ थी उनको बिल्कुल एज इट इज़ हमने यहाँ पे लिख दिया। अभी आगे हम क्या कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है ये। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं उसको भी लिख देते हैं। ओके, यहाँ पे है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, एक बार प्लस में यानी ए प्लस बी और एक बार माइनस में यानी ए माइनस बी। क्लियर है ना। तो इस वाली वैल्यू को हमको लिखना होगा, तो उसको लिखने से पहले हम क्या करते हैं, इस वाली वैल्यू को बिल्कुल एज इट इज़ लिख लेते हैं। चलिए पहले लिख लेते हैं इसको। यहाँ पे क्या है हमारे पास, कॉट ए है प्लस कॉसेक ए है, इसको तो लिख दिया हमने। इस माइनस को भी लगा लो। अब इसको किस तरीके से लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या बताया मैंने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी ए माइनस बी में लिखना है। तो चलिए इसको इस वाली वैल्यू को एक बार प्लस में और सेम इसी वैल्यू को एक बार माइनस में लिख लेते हैं ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, चलिए कॉसेक ए माइनस यहाँ पे क्या है, कॉट ए है, लिख दिया मैंने माइनस में, प्लस है ना तो आप एक बार प्लस में कर लीजिए, कोई बात नहीं। ओके, यहाँ प्लस में कर लीजिए। उसके बाद सेम वैल्यू को हम क्या करेंगे, माइनस में लिखेंगे। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ओके, थोड़ा सा पेज को ऊपर कर लेते हैं हम, यहाँ पे डिवाइड लगा लेते हैं, इक्वल लगा लेते हैं। ओके, तो हमने क्या कर दिया, इस वैल्यू को हमने क्या कर दिया, इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख दिया। ओके, न्यूमरेटर में आएंगे हम, तो न्यूमरेटर में देख रहे हैं, सॉरी डिनोमिनेटर में आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास कॉट ए प्लस 1, ये पूरी वैल्यू बिल्कुल एज इट इज़ लिखी जाएगी। हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं, इसकी डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को। यहाँ पे क्या है, कॉट ए है प्लस का 1 है और यहाँ पे माइनस में क्या है, कॉसेक ए है, लिख दिया हमने। अभी क्या करेंगे, देखो यहाँ पे कॉट ए कॉसेक ए और यहाँ पे कॉसेक ए और कॉट ए, ठीक है ना। ये दोनों क्या है गाइज हमारे, देखो दोनों प्लस में है ना, ये दोनों हमारे क्या हैं, देखो ध्यान से, ये कॉट ए प्लस का है, कॉसेक ए प्लस का है। तो ये सभी हमारे पास जो हैं, इसको भी ब्रैकेट में कर देते हैं हम ताकि आसानी हो जाए थोड़ा सा। देखो ओके, देखो यहाँ पे इस वाले ब्रैकेट को इस वाले ब्रैकेट को देखो दोनों सेम है, तो इन दोनों को क्या कर सकते हैं, कॉमन लिया जा सकता है ना। तो चलिए कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉमन में कॉट ए प्लस कॉसेक ए ले लिया हमने कॉमन, ठीक है। तो यहाँ ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ से कॉमन ले लिया हमने कॉट ए प्लस कॉसेक ए। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया और यहाँ पे क्या बच रहा है गाइस, देखो यहाँ से ये वाली वैल्यू तो निकल गई है, ये भी निकल गई है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा माइनस और ये वाली वैल्यू पूरी बच जाएगी। ओके, तो इसे हम लिख लेते हैं कॉसेक ए माइनस यहाँ पे क्या है हमारे पास, कॉट ए है। ओके, इसको हम क्या करते हैं, बिग ब्रैकेट में कर देते हैं। डिवाइड में आएंगे, डिवाइड में क्या बच रहा है हमारे पास, देख लो एक बार। यहाँ पे क्या है, कॉट लिख लेंगे हम, कॉट ए प्लस 1 माइनस का क्या बच रहा है हमारे पास, कॉसेक ए बच रहा है। थोड़ा सा पेज के ऊपर कर लेते हैं हम जल्दी से इसे। ओके, सो चलिए यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, कॉट ए और कॉसेक ए है ना। तो इसे लिख लेते हैं हम, कॉट ए प्लस कॉसेक ए लिख दिया हमने। ब्रैकेट में आएंगे, देखो गाइज यहाँ पे 1 है, 1 को लिखते हैं बिल्कुल एज इट इज़। इनको ब्रैकेट से बाहर करते हैं, तो इसके सामने कोई साइन नहीं यहाँ पे ब्रैकेट में, तो ये क्या है, प्लस का है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक ए हो जाएगा और ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कॉट ए। डिवाइड में आएंगे, यहाँ पे क्या है हमारे पास, कॉट ए प्लस 1 लिख लेते हैं इसको हम, कॉट ए प्लस 1 माइनस यहाँ पे क्या है, कॉसेक ए है। क्लियर। तो यहाँ पे देखो कॉट ए, यहाँ पे कॉट ए प्लस का है ना, तो ये तो कट जाएगा।
ये 1 प्लस का ये भी कट जाएगा, माइनस का कॉसेक, माइनस का कॉसेक ये भी कट जाएगा। तो हमारे पास बचता क्या है यहाँ से बच रहा हमारे पास कॉट ए प्लस कॉसेक ए। क्लियर। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अरेंज करके लिख सकते हैं क्या, कॉसेक को इधर कर देते हैं जैसे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे कॉसेक ए लिख दिया हमने, क्योंकि दोनों प्लस का है, दोनों को आगे पीछे लिखा जा सकता है। यहाँ पे कॉट ए है, तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल हो गया, राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। इसका आंसर हो गया कंप्लीट। चलिए एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ, हमारे पास जो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू हो वो क्या है, वो है हमारे पास कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो हम यही तो लेकर आए हैं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। चलिए तो ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 6 है 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए रूट के अंदर है इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। तो ये वाली वैल्यू हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, और ये वाली क्या है, राइट हैंड साइड है। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको रूट लगा दिया। अब देखो रूट लगने के बाद हम करेंगे क्या गाइज, यहाँ पे इसको अच्छे से लगाते हैं, थोड़ा बड़ा रूट करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे ना, इस वैल्यू का हम क्या कर लेंगे, रेशनलाइज कर लेंगे। तो रेशनलाइज कैसे करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे मल्टीप्लाई। तो ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है ना 1 माइनस साइन, इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे। जब ऊपर लेकर जाएंगे तो साइन क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। अगर प्लस होता तो माइनस हो जाता, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कैसे, देखिए 1 है, प्लस लगा देंगे, साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे साइन ए तो हमारे पास बिल्कुल एज इट इज रहेगा। बिल्कुल एज इट इज हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर में भी क्या करेंगे, सेम वैल्यू को लिख लेंगे। ओके, अब क्या कर सकते हैं हम, रेशनलाइज तो हमने कर दिया, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे रूट के अंदर ही। ओके, तो यहाँ पे वैल्यूज क्या है हमारे पास, बिल्कुल सेम है। तो क्यों ना मैं इन्हें एक साथ लिख करके ब्रैकेट में होल स्क्वायर लगा दूं। बिल्कुल ऐसे डिवाइड करेंगे। यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ पे 1 है, 1 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 1 स्क्वायर हो गया, माइनस का प्लस में किया तो माइनस हो गया, साइन ए का मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे क्या है हमारे पास, रूट तो बिल्कुल एज इट इज चलेगा। अभी क्या कर सकते हैं हम, सिंपली यहाँ से देखो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है। कौन सी आइडेंटिटी होती है, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इस कॉस स्क्वायर ए को बिल्कुल एज इट इज रखते हैं, यहाँ पे 1 को रखते हैं, ये साइन स्क्वायर को इधर भेजेंगे, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो ये वाली आइडेंटिटी लग रही है हमारे पास। क्या करेंगे, सिंपली हम ये जो न्यूमरेटर में वैल्यू है ना, इसको तो पहले एज इट इज लिखते हैं हम, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। गाइज अगर मैं इसके ऊपर स्क्वायर लगा दूँ, 1 के ऊपर स्क्वायर लगाने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है ना। तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, ये किसके इक्वल हो रहा है, ये तो हो रहा है कॉस स्क्वायर ए के, या फिर कॉस स्क्वायर इसके इक्वल। तो हमारे पास क्वेश्चन में ये है, तो क्यों ना मैं इसकी जगह पे कॉस स्क्वायर ए लिख दूँ, क्योंकि 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए इसके इक्वल है। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डिवाइड लगा लेते हैं अपन, और इसकी जगह पे क्या लिख देंगे हम, कॉस स्क्वायर ए लिख देंगे, और हमारे पास होल रूट है, होल रूट लगा लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करते हैं। अभी क्या करेंगे हम, यहाँ पे इक्वल लगा सकते हैं गाइस, इक्वल लगाते चलें आप लोग भी। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, देखो ये जो होल रूट है ना दोनों के लिए है ना, तो हम क्या करते हैं, दोनों को रूट जो है सेपरेट दे देते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लगा रहा हूँ, और इसको मैंने रूट दे दिया। बिल्कुल ऐसे ही डिवाइड लगाऊंगा, और यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर है ना, तो मैं क्या करूँगा, कॉस स्क्वायर ए को सेपरेट रूट दे दूंगा। अब यहाँ से होगा ये कि इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, और इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा क्या, यहाँ से बच जाएगा 1 प्लस साइन ए, यहाँ पे लिख देंगे 1 प्लस साइन ए, अपॉन में क्या बच रहा है यहाँ पे, कॉस ए। चलिए इसको इस तरफ सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो क्या करते हैं, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए है, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट अलग अलग कर सकते हैं ना। 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, और साइन ए अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, बीच में प्लस लगा करके। तो चलिए यहाँ पे लिख के बता देता हूँ मैं, 1 प्लस यहाँ पे क्या है डिवाइड में इसके, कॉस ए, यहाँ पे प्लस है, प्लस लगा देंगे, और यहाँ पे साइन ए है तो साइन ए लिख देंगे, और डिनोमिनेटर में क्या है इसके, कॉस ए, तो कॉस ए
लिख देंगे। हमने क्या किया, सिंपली इनको अलग अलग कर दिया। अब क्या लिखेंगे हम, देखो 1/cos A की वैल्यू क्या होती है, sec A होती है। क्लियर, यहाँ प्लस लगा दिया। sin A/cos A क्या होता है, tan A होता है। तो ये क्यों ऐसा होता है हमको यहाँ पे जो है सेपरेटली इसको बताना भी होगा। ओके, तो चलिए बता देते हैं कि 1/cos A जो है किसके इक्वल होगा, sec के होगा, और जो sin A है ये है अपॉन में क्या है, cos A है, cos A ये किसके इक्वल होता है, tan A के इक्वल होता है। तो ये हमने यहाँ पे इसको सेपरेटली बता दिया। तो sec A प्लस tan A, तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है वो किसके इक्वल आ चुकी है, राइट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल आ चुकी है। चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। sec A प्लस tan A है हमारे पास, तो देखिए sec A प्लस tan A यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है। सो ये वाला भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड को कर लेते हैं पहले। ओके, चलिए लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं यहाँ पे हम। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में क्या है यहाँ पे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा लिख दिया हमने। अभी क्या करेंगे यहाँ से हम, देखो यहाँ पे साइन थीटा है, यहाँ पे भी साइन थीटा है, तो क्यों ना हम यहाँ पे कॉमन कर दें। अगर यहाँ पे साइन थीटा हमारे पास एक बार है और यहाँ पे 3 बार है ना, तो मैं साइन थीटा बहुत सिंपली यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, कॉमन कर सकता हूँ। गाइस देखो ये साइन थीटा हमारा क्या हो गया, बाहर हो गया। तो ब्रैकेट में मेरे पास इस साइन थीटा की जगह बचता है 1 माइनस ये 2 मेरे पास एज इट इज़ रहेगा। और यहाँ से साइन थीटा कितनी बार था, 3 बार था, तो एक बार बाहर हो गया, बचे कितनी बार, एक बार बच जाएगा। क्लियर, ये हो गया। बिल्कुल ऐसे यहाँ पे आ जाते हैं, नीचे देख लेते हैं क्या इसके है। यहाँ पे 2 कॉस क्यूब थीटा है माइनस कॉस थीटा है, तो यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा कॉमन निकाला जा सकता है। तो देखो यहाँ पे कॉस थीटा कितनी बार है, 3 बार है ना, तो यहाँ पे ये 2 बचेगा, और कॉस थीटा यहाँ पे अगर 3 बार है तो 2 बार बच जाएगा। माइनस ये कॉस थीटा बाहर हो गया, तो क्या बच रहा है यहाँ पे, सिंपली 1 बच रहा है। क्लियर, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो साइन थीटा है इसको हम यहाँ पे बिल्कुल एज इट इज़ लिख लेते हैं साइन थीटा। क्लियर, इस 1 की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, इस 1 की जगह पे लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये पूरी वैल्यू जो है कहाँ गई हमारी, ये पूरी वैल्यू, ठीक है ना। मैं इस 1 की जगह पे लिख रहा हूँ, और ये जो हमारे पास बच रहा है -2 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे डिवाइड में आते हैं। यहाँ पे मेरे पास क्या है, कॉस थीटा है, कॉस थीटा को मैंने बिल्कुल एज इट इज़ लिख दिया। और यहाँ पे क्या है अपने पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और इस 1 की जगह पे पहले तो माइनस लगा लेंगे, इस 1 की जगह पे फिर से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने क्या लिखा, साइन कॉस लिखा ना, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे भी हम क्या लिख सकते हैं इसको, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्लियर, तो ये हो क्यों रहा है ऐसा भाई, चलिए हम यहाँ पे बता देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना जाए। हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होती है भाई, ये होती है 1 के इक्वल। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू है राइट हैंड साइड के इक्वल होती है, तो इसकी जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 लिखा जा सकता है। तो बिल्कुल उसी तरह से 1 की जगह पे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। तो हमने यहाँ पे इसी रूल को फॉलो किया है और यहाँ पे हमने सिंपली लिख दिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या होगा। तो यहाँ पे हमने कर दिया। अभी क्या करेंगे, हम यहाँ से ब्रैकेट ओपन करके देख लेते हैं। क्लियर, तो ब्रैकेट ओपन हो रहा, सॉल्व भी हो रहा है गाइस। पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या अपने पास साइन थीटा है, साइन थीटा कर लेते हैं। ओके, अभी देखो यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, ये साइन स्क्वायर थीटा है, ये साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये दोनों तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा में से एक साइन स्क्वायर थीटा गया, तो क्या आएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा आएगा। क्लियर, क्योंकि देखो यहाँ बड़ा नंबर क्या है, 2 है ना, तो ग्रेटर नंबर का ही साइन लिया जाएगा। तो यहाँ पे 2 साइन थीटा में से एक साइन थीटा माइनस होगा, तो सिर्फ एक ही साइन थीटा बचेगा, लेकिन माइनस का बचेगा। बिल्कुल यहाँ पे हमारे पास क्या बच रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा बच रहा है, बिल्कुल एज इट इज़ लिख देंगे इसको, डिवाइड में आएंगे। यहाँ पे क्या है हमारे पास, कॉस थीटा है, कॉस थीटा को बिल्कुल एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ पे भी हो रही हैं क्या वैल्यूज़ आपस में, सॉल्व देख लीजिए एक बार। जी हाँ, बिल्कुल हो रही हैं वैल्यूज़। यहाँ पे देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है गाइज, यहाँ पे
अभी माइनस भी था, माइनस को सॉल्व करना पड़ेगा हमें। तो एक काम करते हैं, पहले माइनस को सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। इनको ब्रैकेट से बाहर कर लेते हैं गाइज यहाँ पे, है ना। देखो कॉस थीटा है हमारे पास, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बच रहा है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 2 है कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखो माइनस है ना, तो माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा भी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है हमारे पास प्लस का है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ब्रैकेट से बाहर कर लिया हमने, क्लियर है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट स्टेप में जो है सॉल्व करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना होता है गाइस। तो पहले हमको क्या करना होगा, ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस वाले को हम इरेज कर देते हैं। ओके, चलिए देखिए अभी क्या करते हैं, इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्वल लिखेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या है, साइन थीटा है, लिख दिया हमने। और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा भी लिख दिया हमने, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। न्यूमरेटर की वैल्यू हमने एज इट इज लिख दी। ओके, यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे आ जाते हैं डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा है, लिख दिया हमने, क्लियर। अब देखो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा है, क्लियर। तो यहाँ से ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ मार्क कर देते हैं हम थोड़ा सा। इन दोनों वैल्यू को आपस में सॉल्व किया जा सकता है, कॉस वाले हैं ना। तो हम क्या कर देंगे, इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, बता दो आप। यहाँ पे हो जाएगा गाइस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ओके, माइनस ये हमारे पास जो है साइन स्क्वायर थीटा, ये बिल्कुल एज इट इज यहाँ पे रहेगा, क्लियर है। चलिए आगे और देख लेते हैं, थोड़ा सा और बच रहा है, कर लेते हैं इसको। अभी क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमारे पास आप अगर ध्यान से देखो तो कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है, प्लस के हैं तो ये तो कट जाएंगे आपस में, ये ब्रैकेट लगा देते हैं। और ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ये भी कट जाएगा। तो यहाँ से साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बच रहा ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा को बिल्कुल एज इट इज़ लिख देंगे। और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो होता है गाइस, ठीक है ना, आपको पता हो, यहाँ पे लिख देंगे हम सिंपली, जो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है टेन थीटा। तो हमने यहाँ पे टेन थीटा लिख दिया, मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं हम, टेन थीटा लिख सकते हैं। तो जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू हो किसके इक्वल हो गई, राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई। टेन थीटा चाहिए था, चलिए चेक कर लेते हैं क्या था राइट हैंड साइड में, इसके राइट हैंड साइड में था टेन थीटा। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को हमने कर लिया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन हमारे पास है, साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व कर लेना होगा। तो चलिए कर लेते हैं, उसके बाद राइट हैंड साइड को देखते हैं वैल्यू आती है कि नहीं। अगर आ जाएगी तो हमें लेफ्ट हैंड साइड को ही सॉल्व करके छोड़ देना होगा। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को हम। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है गाइज, यहाँ पे है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर है, प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर है। लेफ्ट हैंड साइड हमने यहाँ पे लिख लिया। अब देखो, अगर थोड़ा सा ध्यान से आप देखो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ पे भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो हम यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सा यूज़ करने वाले हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाली आइडेंटिटी होती है ना। तो हम क्या करते हैं, प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, इन दोनों में इस वाली आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ को रख देते हैं। तो ये साइन हमारा क्या है, a है, कॉसेक हमारा क्या है, b है। बिल्कुल ऐसे ही कॉस हमारा a है और सेक हमारा क्या है, b है। तो साइन a मतलब कि हमारे पास a स्क्वायर होगा क्या, साइन स्क्वायर a होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर a प्लस b स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर a होगा, प्लस लगाएंगे, फॉर्मूले का 2 लिख लेंगे। ओके, यहाँ पे देखो a और b है, तो a हमारा क्या है, साइन है, यहाँ पे हम साइन लिख लेंगे a में, और b क्या है हमारा, कॉसेक है, तो कॉसेक यहाँ पे लिख लेंगे, कॉसेक a भी हमने यहाँ पे लिख दिया। ये हमारे पास प्लस है, तो चलो इस प्लस को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि इधर उधर क्या चल रहा है। अब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, सेम आइडेंटिटी लग रही है, तो a स्क्वायर मतलब कि कॉस स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ए स्क्वायर मतलब कि कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और बी स्क्वायर मतलब कि सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस फॉर्मूले का 2 लिखेंगे। और ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है कॉस ए, और बी क्या है हमारे पास,
कॉस ए और बी हमारे पास है सेक ए। तो ये तो हमने लिख लिया। अभी हम क्या करेंगे गाइज, देखो यहाँ पे हमारे पास साइन ए है, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या है, कॉस ए है। तो इन दोनों को हम यहाँ पे, चलिए मैं मार्क कर देता हूँ ताकि क्लियर आपको समझ में आए, साइन ए और यहाँ पे कॉस ए, ये आप देख पा रहे हो, क्लियर। और यहाँ पे क्या है हमारे पास, कॉसेक ए है और यहाँ पे क्या है, सेक ए है, तो ये भी आप देख पा रहे हो। क्या करेंगे यहाँ पे, साइन स्क्वायर ए और कॉसेक स्क्वायर ए को हम क्या करते हैं, साथ में लिख देते हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं हम साइन स्क्वायर ए और यहाँ पे क्या है, प्लस का कॉस स्क्वायर ए लिख दिया हमने। फिर प्लस लगाएंगे और यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए को साथ में लिख लेते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए और प्लस में सेक स्क्वायर ए को भी लिख दिया हमने। प्लस लगाएंगे, यहाँ पे हमारे पास 2 साइन ए और कॉसेक ए बच रहा है, इसको लिख लेते हैं 2 साइन ए कॉसेक ए, और यहाँ प्लस लगाएंगे, ये वाली वैल्यू बच रही है 2 कॉस ए सेक ए, इसको भी लिख लेते हैं 2 कॉस ए और सेक ए। अभी क्या करेंगे हम, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इन दोनों की वैल्यू कितनी होती है गाइस, इन दोनों की वैल्यू होती है 1, क्लियर। तो चलिए इसको लिख लेते हैं हम, इन दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, प्लस लगा लेते हैं, क्लियर। अभी यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि कॉसेक स्क्वायर है और क्या है हमारे पास, यहाँ पे सेक स्क्वायर है। ओके, तो कॉसेक स्क्वायर, सिर्फ कॉसेक स्क्वायर की बात करें हम, सिर्फ कॉसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए की। ओके, तो इनकी वैल्यू क्या होती है गाइज, यहाँ पे देखो हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, बिल्कुल ऐसे ही सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, क्लियर। यहाँ पे 2 लिखेंगे, साइन ए को बिल्कुल एज इट इज़ लिखेंगे। ओके, यहाँ पे कॉसेक को क्या लिखा जा सकता है, कॉसेक को 1 अपॉन साइन ए लिखा जा सकता है, प्लस लगाएंगे यहाँ पे 2 कॉस ए, ये वाली वैल्यू बिल्कुल एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ पे सेक को क्या लिखा जा सकता है, 1 अपॉन कॉस ए लिखा जा सकता है, क्लियर। तो देखिए यहाँ पे साइन ए, यहाँ पे साइन ए कट जाएगा, ये बिल्कुल ऐसे ही कॉस ए कट जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे देखो 1 है और यहाँ पे 1 है, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ऐड होने के बाद, चलिए 2 लिख लेते हैं। प्लस यहाँ पे क्या बच रहा है हमारे पास, कॉट स्क्वायर ए बच रहा है, प्लस यहाँ पे क्या बच रहा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बच रहा है, प्लस 2 1 सा कितना हो जाएगा 2, प्लस 2 1 सा कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं गाइज, इक्वल लगाते रहेंगे आप लोग। यहाँ पे भी क्या देख सकते हैं हम, नंबर्स को आप देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 और यहाँ 2, तो 2 2 4 1 5 6 7 कितना हो गया, यहाँ पे हमें 7 मिल गया। प्लस यहाँ पे क्या है, कॉट स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर ए लिख देंगे, प्लस का यहाँ पे क्या है हमारे पास, टेन स्क्वायर ए है, इसको लिख देंगे। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है आप देख पा रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ चुकी है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है। तो इस वाले क्वेश्चन का भी आंसर हो जाता है कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 9 था यहाँ पे, कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड को करते हैं यहाँ पे, और राइट हैंड साइड को अलग करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सिंप्लीफाई लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को क्या करना है, सेपरेटली एलएचएस और आरएचएस को अलग अलग सॉल्व करना है। तो सबसे पहले चलिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे क्या है हमारे पास, कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए, यहाँ पे हमने लिख लिया। अभी क्या करेंगे हम, कॉसेक ए को क्या लिखा जा सकता है, 1 अपॉन साइन ए लिखा जा सकता है, माइनस साइन ए को बिल्कुल एज इट इज़ लिख लेते हैं हम, साइन ए को एज इट इज़ रहने देते हैं। सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, कॉस ए को बिल्कुल एज इट इज़ रहने देते हैं। अब देखो इसके नीचे कोई नंबर नहीं है, 1 लिख लेते हैं, इसके नीचे कोई नंबर नहीं है, 1 लिख लेते हैं। साइन ए और 1 का एलसीएम कितना आएगा, साइन ही आएगा, ए हो जाएगा। साइन से साइन कट गया, ऊपर क्या बचा, 1 बचा, माइनस 1 की टेबल में साइन ए ही आएगा, तो ऊपर कर देंगे साइन ए का मल्टीप्लाई साइन ए में, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ पे हमने लगा लिया ब्रैकेट। बिल्कुल ऐसे ही कॉस ए और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, कॉस ए ही हो जाएगा, यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगा लिया, डिवाइड लगा लिया।
अब देखो कॉस से कॉस कट गया, बचा क्या गाइस, ऊपर बच जाएगा 1 माइनस 1 के टेबल में कॉस ए कब आएगा, कॉस ए में ही आएगा। तो कॉस ए का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे कॉस ए में तो कितना हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अभी क्या कर सकते हैं, आप देख पा रहे हो सिंपली यहाँ पे इसको हम अगर सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पे किस तरीके से होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन में ये साइन स्क्वायर ए, तो मेरे पास सॉरी साइन ए जो है पहले से ही है, क्लियर। बिल्कुल ऐसे ही 1 माइनस कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या है मेरे पास, कॉस ए, बिल्कुल एज इट इज़ है। क्यों ऐसा लिखा जा रहा है भाई, चलिए इसको हम लिख के बता देते हैं, क्लियर। यहाँ पे हम लिख देते हैं, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, क्लियर। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कॉस स्क्वायर है ना, तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है ना, तो इसकी जगह पे हमने क्या कर दिया, लिख दिया ना कॉस स्क्वायर ए, सिंपल है। बिल्कुल ऐसे ही हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर है इसे भी लिखना होगा, तो चलिए इसके लिए भी लिख देते हैं हम। क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना। देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो इसकी जगह पे ये लिखा जा सकता है। मतलब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिखा मैंने, कॉस स्क्वायर लिखा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को मैंने क्या लिखा, साइन स्क्वायर, ये यहाँ पे लिखा। और जो इसके डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल एज इट इज़ आ जाएंगी। तो चलिए थोड़ा सा पेज को ऊपर कर लेते हैं, इसको और आगे कर लेते हैं सॉल्व। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए है, क्लियर है, और यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है, ठीक है ना। तो क्या करें हम, इनको दो बार लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए, और फिर से एक बार क्या कर दें, कॉस ए लिख दें, डिवाइड में क्या है हमारे पास, साइन ए है, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे साइन है दो बार, तो हम क्या कर सकते हैं, साइन को भी क्या कर सकते हैं, दो बार लिख सकते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई लगा सकते हैं गाइस हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे क्या है, कॉस है, तो कॉस लिख सकते हैं, कॉस ए। अब देखो यहाँ साइन ए कट जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आप देखो कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ बच जाएगा कॉस ए, और यहाँ क्या बच जाएगा, साइन ए। तो ये तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू सॉल्व हो गई। अब चलिए राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को भी सॉल्व कर लेते हैं, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। 1 अपॉन में 10a प्लस कॉट ए, तो चलिए इसको यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं नीचे की तरफ। यहाँ पे लिख लेते हैं हम राइट हैंड साइड, नाउ राइट हैंड साइड, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है 1 अपॉन 10a प्लस कॉट ए। तो करेंगे क्या, ये जो 1 है ना इसको बिल्कुल एज इट इज़ रखेंगे, यहाँ डिवाइड लगाएंगे। अब देखो 10a को क्या लिखा जा सकता है, 10a को लिखा जा सकता है साइन ए अपॉन में कॉस ए, लिख दिया हमने, प्लस लगाया। और कॉट को क्या लिखा जा सकता है, कॉस ए अपॉन में साइन ए, लगा दिया हमने, यहाँ पे इक्वल लगा दिया। क्या करेंगे हम यहाँ पे, अभी देखो ये जो 1 है बिल्कुल इसे हम क्या करेंगे, एज इट इज़ रहने देते हैं, 1 लिख दिया हमने, ओके। देखिए यहाँ पे कॉस ए साइन ए है ना, इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, कॉस ए और साइन ए ही तो एलसीएम आएगा, क्लियर। अभी देखो यहाँ पे कॉस से कॉस कट गया, क्या बचा, साइन बचा, और साइन का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे साइन में तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस लगाएंगे। यहाँ पे साइन से साइन कट गया, कॉस बचा, कॉस का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, क्लियर है ना। यहाँ पे हम लगा देते हैं इक्वल। उसके बाद क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमें क्या पता है गाइज, यहाँ पे पता है हमें कि जो साइन स्क्वायर ए होता है प्लस कॉस स्क्वायर ए जो होता है किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो इन दोनों की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, 1। ये वाला 1 तो पहले से है, इसको लिख दिया मैंने, इन दोनों की वैल्यू हो गई 1। और यहाँ डिवाइड ला के हमने क्या लिख दिया, कॉस और साइन लिख दिया, यहाँ पे कॉस ए लिख दिया और यहाँ पे साइन ए लिख दिया। थोड़ा सा पेज ऊपर करते हैं। तो यहाँ पे किस तरीके से करेंगे, ये 1 हमारे पास एज इट इज़ है, ठीक है ना। इनका रेसिप्रोकल करेंगे
तो मल्टीप्लाई में ये वाली जो वैल्यू है कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। मतलब कॉस ए और साइन ए लिखा जा सकता है यहाँ पे, बिल्कुल लिखा जा सकता है। ओके, अब ये 1 तो डिनोमिनेटर इसके कहाँ पे आएगा, डिवाइड में आएगा, है ना। तो इसके डिवाइड में लिखने का कोई मतलब तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए साइन ए। ओके, तो आप देख पा रहे हो कि जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, लेफ्ट हैंड साइड वो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। चलिए मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे क्या है, कॉस ए और साइन ए है ना, यहाँ पे इसको ए कर लेते हैं। ओके, कॉस ए साइन ए है, तो देखिए यहाँ पे हमने कहीं, यहाँ पे कॉस ए और साइन ए इस वैल्यू को हमने लाया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। इसका क्वेश्चन नंबर 10 है, 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए ब्रैकेट है इक्वल टू 1 - tan ए अपॉन 1 - cot ए होल स्क्वायर है हमारे पास यहाँ पे इक्वल टू tan स्क्वायर ए। गाइज यहाँ पे क्या करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये मिडिल टर्म है और ये राइट हैंड साइड है। यहाँ पे 3 टर्म में वैल्यूज जो हमें गिवन है, तो हमें क्या करना होगा, सेपरेटली सभी को क्या करना होगा, अलग अलग करके सॉल्व करना होगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से जो है इसको स्टार्ट करते हैं लिखना, यहाँ से सॉल्व करना। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन में क्या है, 1 + cot स्क्वायर ए। क्लियर, यहाँ पे ये वैल्यू हमें जो है लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं गाइज, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास 1 + tan स्क्वायर है ना, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो सेक स्क्वायर ए जो होता है किसके इक्वल होता है, 1 + tan स्क्वायर ए के इक्वल होता है। बिल्कुल ऐसे ही जो कॉसेक होता है, कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर ए जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 + कॉट स्क्वायर ए के इक्वल होता है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली 1 + tan स्क्वायर, इस 1 + tan स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए, और 1 + कॉट स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए। तो चलिए इसकी जगह पे हम लिख लेते हैं सेक स्क्वायर ए अपॉन में क्या लिख लेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए। क्लियर है। नेक्स्ट क्या करेंगे, सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 / कॉस स्क्वायर ए, डिवाइड लगाएंगे, यहाँ पे होल डिवाइड है ये। कॉसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, 1 / साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे देखो 1 / कॉस स्क्वायर है ना, बिल्कुल इसे हम क्या करते हैं, एज इट इज लिख लेते हैं यहाँ पे 1 / कॉस स्क्वायर ए। इसको क्या कर देंगे हम, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, तो कॉस, यहाँ पे जो साइन स्क्वायर है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या हमारे पास बचेगा, ये 1 तो नीचे आ जाएगा। चलिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर ए और अपॉन में कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है। तो यहाँ पे हम इसको फाइनली क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं हम tan स्क्वायर ए। तो ये वाली वैल्यू तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड वाली आ गई। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे आप देखिए इस बीच वाली मिडल टर्म को भी सॉल्व करना होगा, है ना। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से इस तरफ सॉल्व कर लेते हैं। नाउ मिडल टर्म, हम मिडिल टर्म को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या है, 1 - tan ए है अपॉन में क्या है, 1 - cot ए है, होल स्क्वायर है, लगा दिया हमने। अभी क्या करेंगे हम इसको, देखो इसको और आगे कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, ये वाली जो वैल्यू है ना, इसको बिल्कुल एज इट इज लिखते हैं, 1 - tan ए को हमने बिल्कुल एज इट इज लिख दिया। डिवाइड में आएंगे, यहाँ पे क्या है, 1 लिख दिया, माइनस कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, 1 / tan ए लिख सकते हैं, लिख दिया हमने। यहाँ पे होल डिवाइड लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया हमने, ठीक है ना। अभी क्या करेंगे नेक्स्ट, हम यहाँ इसके नीचे कोई नंबर नहीं है, 1 लिख लेते हैं। क्लियर है। क्या कर सकते हैं नेक्स्ट, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम तो 10 हो जाएगा यहाँ पे, तो 10 लिख लेते हैं हम। tan ए हो गया यहाँ पे एलसीएम हमारा, ठीक है ना, और माइनस tan ए हो गया, सॉरी। क्या करेंगे हम नेक्स्ट, यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू तो बिल्कुल एज इट इज है गाइस, पहले इसको आप लिख लो,
हाँ 1 और 10 का एलसीएम 10 हो गया। 10 1 के टेबल में 10 करोगे आप तो 10 ही आएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 10 ए लिख देंगे माइनस 10 से 10 का कट गया, क्या बचा 1 बचा। क्लियर। यहाँ पे हमारे पास होल स्क्वायर लिख दिया जाएगा। क्लियर। अभी क्या करेंगे हम नेक्स्ट गाइज, यहाँ पे देखो 1 माइनस 10 ए है ना, तो इसे हम क्या करेंगे 1 माइनस 10 ए को बिल्कुल एज इट इज़ लिख लेंगे। और यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दो अगर, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं ना, ये जो माइनस है इस माइनस को हम क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो चलिए इसको लेके देखते हैं। ये वाली वैल्यू तो हमने बिल्कुल एज इट इज़ लिख दी, तो इसको हम लिख देते हैं, डिवाइड भी लगा देते हैं। अब यहाँ पे देखो अगर ये हमारे पास 10 गाइस देखो यहाँ पे कोई साइन नहीं है, तो क्या है प्लस का है और ये क्या है माइनस का है। तो इस प्लस में से अगर मैं कॉमन कर दूं साइन, ठीक है ना, माइनस, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा माइनस बच जाएगा, और ये माइनस अगर बाहर कर दूं तो क्या बच जाएगा प्लस बच जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, ये प्लस बन जाएगा ना, तो प्लस वाली वैल्यू को पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, और इसका प्लस चला गया तो माइनस, यहाँ पे हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे डिवाइड में हमारे पास जो 10 है वो तो रहेगा, और कॉमन क्या आया है माइनस कॉमन आया है। ओके। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लगा देंगे ब्रैकेट, और यहाँ पे लगा देंगे होल स्क्वायर। ठीक है, इसको इस तरफ सॉल्व कर लेते हैं। अभी क्या कर सकते हैं नेक्स्ट, यहाँ से हम हमारे पास ये वैल्यूज़ तो आ गई हैं। तो देखो क्या करेंगे, ये जो हमारे पास ये न्यूमरेटर वाली वैल्यू है ना, इसको बिल्कुल एज इट इज़ लिख लेते हैं 1 माइनस 10a। क्लियर। यहाँ पे देखो क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, है ना। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये नीचे वाली वैल्यू कहाँ चली जाएगी ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 10a लिखेंगे। और गाइज ये जो माइनस है ना न्यूमरेटर में ही आएगा, डिनोमिनेटर में इसके नहीं आएगा। क्लियर। और ये वाली जो वैल्यू है वो कहाँ चली जाएगी, वो आ जाएगी इसके जस्ट नीचे आ जाएगी, है ना। तो 1 माइनस हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 10a, सॉरी 1 माइनस 10a यहाँ पे हम लिख देंगे। इसको ब्रैकेट से क्लोज कर देते हैं, और ये हमारा जो है होल स्क्वायर बिल्कुल एज इट इज़, जैसे यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे स्क्वायर हमारा बिल्कुल एज इट इज़ चल रहा है। क्लियर। तो देखो यहाँ पे 1 माइनस 10a, यहाँ पे 1 माइनस 10a, ये वैल्यू क्या हो जाएगी पूरी कट जाएगी। तो हमारे पास बच क्या रहा है, यहाँ से बच रहा है गाइज माइनस 10a। क्या बच रहा है माइनस 10a बच रहा है, और इसके होल स्क्वायर में यहाँ पे जो वैल्यू है वो बच रही है 2 बच रहा है पावर में। ओके। तो यहाँ पे देखो माइनस 2 बार है ना, तो अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस तो हमारा प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास एक आ गई। तो चलिए चेक करते हैं गाइज, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 10 स्क्वायर ए आई है, और जो मिडिल टर्म है वो भी क्या आई है 10 स्क्वायर ए आई है। तो देखते हैं जो हमारा राइट हैंड साइड है वो क्या है, राइट हैंड साइड हमारा 10 स्क्वायर ए है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो वैल्यू है तीनों जो है आ चुकी हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है, और जो मिडिल टर्म है, जो मिडिल टर्म है, ठीक है ना, और जो राइट हैंड साइड है, ये तीनों क्या हैं इक्वल हैं। ओके। तो हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 4 के टोटल 10 पार्ट्स है जिसको हमने कंप्लीट कर लिया है। सो गाइज अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।